नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। स्वागत है आप सबका। और आज हम मौजूद है सफीदों में गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल्कुल पीछे जो प्राइमरी विंग है, वहां पर जो अध्यापक है वो रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। काली पट्टी बांधकर उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार से बिल्कुल नाराज हैं। जैसा कि आप सबको पता है, पेंशन बहाली को लेकर हरियाणा के तमाम जो महकमे हैं, सब कर्मचारी और अध्यापक भी वहां पर पहुंचे, सीएम हाउस का घेराव किया। लेकिन चंडीगढ़ में जो इनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करी गई, उसके अलावा आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। जो टीचर्स हैं उनको भविष्य माना जाता है, हमारे देश का जो भविष्य है, यानी कि जो युवा हैं या फिर बच्चे हैं, उनको तैयार कौन करता है? एक अध्यापक उनको तैयार करता है। और अध्यापक को एक स्तंभ माना जाता है भविष्य का। लेकिन जब अध्यापकों के साथ और महिलाओं के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार हमारे देश में सरकार के द्वारा किया जा रहा है, तो क्या राय है आप सबकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक वीडियो आपने देखी होगी जो कि बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जिसमें महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज करते हुए जो पुलिसकर्मी है वो दिखाए जा रहे हैं चंडीगढ़ में सीएम हाउस के बाहर। और जो महिलाएं हैं, जो अध्यापक हैं, उनके हाथ में बच्चे भी थे, गोद में बच्चे भी थे, और उसके बावजूद भी ऐसा दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया। 3 बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए और भगा कर इनके साथ लाठीचार्ज की गई। और एक और जानकारी मैं आपको दे देना चाहूंगी कि पूरे हरियाणा में पहली से और 8वीं तक के जो अध्यापक हैं, इनका 3 महीने से जो तनख्वाह है, वेतन है, वो रुका हुआ है। तो इस प्रकार कैसे ये बच्चों को पढ़ाएंगे? कैसे हरियाणा के स्कूल चलेंगे? वैसे तो हरियाणा सरकार चाहती है कि जो स्कूल हैं वो दिल्ली की तर्ज पर, जैसे दिल्ली में सरकारी स्कूल हैं, उस प्रकार हो जाएं। लेकिन जो तनख्वाह है अध्यापकों की, वो पिछले 3 महीने से रुकी हुई है। बहुत ज्यादा रोष अध्यापकों में है। तो इन्हीं से बात करते हैं कि क्या क्या शिकायत सरकार से है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है और किस डेजिग्नेशन पर है आप? मैं मामराज जांगड़ा, हिंदी अध्यापक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सफीदों और हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का जिला सेक्रेटरी के तौर पे काम करता हूँ। सर, आज आप सबने काली पट्टियाँ लगाई हुई हैं, ये काली पट्टियाँ क्यों लगाई हुई हैं? ये काली पट्टियाँ एक विरोध प्रदर्शन के तौर पे हैं। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ जो अध्यापकों का सबसे बड़ा संगठन है हरियाणा का, तो पिछले दिनों से आंदोलनरत है कि सरकार जो है लोगों का वेतन रोक रही है। पिछले महीने भी 17-18 तारीख को वेतन मिला था और इस महीने अब तक वेतन नहीं मिल पाया है। उसका कारण ये है कि ई पोस्टिंग डाटा जो निदेशालय स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने देना होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट को। उनकी गलती की वजह से, गलती जो है जिसकी है तो सज़ा उसको मिलनी चाहिए, वेतन उनका रुकना चाहिए जो जिम्मेदार लोग हैं। जबकि अध्यापक तो स्कूल में बैठ के काम करता है, पढ़ाता है बच्चों को स्कूल में, उसका काम बच्चों को पढ़ाना है, वो अपना काम अध्यापक। लेकिन उसके बावजूद भी वेतन रुका हुआ है पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट का। पूरे हरियाणा में 1 से 8 तक के वेतन पे 28 तारीख तक कैप लगी हुई है। 2-2 महीने का वेतन इकट्ठा होगा तो लोगों को कितनी परेशानियां होती हैं, घर के काम चलाने दिक्कत होती है लोगों को। बहुत से लोगों की EMI है वो लटक रही हैं, उसके लिए उन पर की पिछले 3 साल से रोक लगाई हुई है, वो अभी तक लोग बच्चों को रिलीज नहीं किया गया। तो गरीब माँ बाप बच्चों को कैसे पढ़ा पाएंगे? तो कहने के नाम पर तो सरकार शिक्षा के नाम पे मतलब यहाँ पर एक व्यवस्था को तबाह कर रही है। अभी आप देखिए कि पिछले दिनों चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया NPS को लेकर के कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाए। हम सरकार की बहुत निंदा करते हैं इस बात के लिए कि किस तरीके से पेश आई सरकार। लोग अपनी बात कहने के लिए चंडीगढ़ गए थे कि पुरानी पेंशन पॉलिसी को बहाल किया जाए। न्यू पॉलिसी जो है पेंशन की, वो लोगों के लिए लाभदायक नहीं है। अपनी बात कहने का हक है सबको। और वहाँ पर किस बर्बरता से लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और पानी के फव्वारे के अपने हॉस्पिटल्स में पड़े हैं, घर तक नहीं पहुँच पाए कई दिन तक लोग। तो हम अध्यापक संघ के बैनर से सरकार का इस बात के लिए विरोध करते हैं और अपना ये ऐलान करते हैं कि आगामी आंदोलन जो है वो एक मजबूत आंदोलन के तरीके से हरियाणा में खड़ा होगा और हम अपना हक ले। तो क्या इस प्रकार हरियाणा में शिक्षा आगे बढ़ पाएगी? जी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहते हैं कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। और कर्मचारियों ने बहुत सारे जो है लोन लिए हुए हैं, EMI कटती है, बहुत दिक्कत होती है। तो निश्चित रूप से ये गलत कार्य है सरकार का। और जो निदेशालय में जो
अधिकारी बैठे हुए हैं, उनके कारण जो है हमारी 2-2, 3-3 महीने की सैलरियां रुक रही हैं। तो ये बहुत ही गलत काम है, जबकि सैलरी उन लोगों की रोकनी चाहिए, इस काम के लिए वो दोषी हैं। और रही बात एनपीएस के लिए, तो हमने 19 तारीख और हमारे देश में महिलाओं का कहते हैं कि नारी शक्ति, लेकिन महिलाओं के ऊपर भी लाठीचार्ज करी गई, किस प्रकार वहां पर भगाया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। अगर इस प्रकार नारी शक्ति का अपमान किया जाएगा तो कैसे देश आगे बढ़ेगा? ये तो हो ही नहीं सकता जी। नारी है ना, यत्र पूजते नारी यत्र देवता ऐसे होते। तो जहाँ नारी का सम्मान है उधर ही सब कुछ है, लक्ष्मी भी सब कुछ है। जैसे बच्चे हैं छोटे, तो सबसे पहले सबसे बड़ा गुरु एक बच्चे को जो शिक्षा देती है, आगे वही टीचर उसको आगे विकसित करता है। तो हमारी सबसे बड़ी 2-3 साल से ये समस्या बनी हुई है कि हमारे स्कूल में जहाँ 9 टीचर होने चाहिए, उन 3 टीचर से काम चलाया जा रहा है। पालन पोषण में भी आगे अड़ी हुई है जी। आप लोगों ने प्रदर्शन किया और ऐसा दुर्व्यवहार आपके साथ किया गया, तो अगला आगामी कदम क्या उठाया जाएगा टीचर संघ के द्वारा? आगे बढ़ चढ़ कर आगे जो भी आंदोलन होगा उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। जी जी मैम, क्या नाम और किस डेजिग्नेशन पर हैं आप? सतवंती मेरा नाम है जी, जेबीटी की पोस्ट पे हूँ मैं। और जी यहाँ पर टीचरों की इतनी कमी है, मेरे पास 115 बच्चे हैं, जबकि रेशो है सरकार का 1 टीचर 30 बच्चे। 115 बच्चे को तो सारा दिन हेल्ड कर दे इतने बीमार लग भी हो जाते हैं जी। हमें अपने घर को संभाल नहीं पाते। हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं जी, तनख्वाह हमारे को नहीं मिल रही, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे बाहर जी? मैम कितने महीने से तनख्वाह रुकी हुई है? 2 महीने हो गए जी, अरे ये 3रा महीना लग रहा है हमारे जी। सर ने बताया कि जो बच्चे हैं प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं वो नींव होते हैं, लेकिन उनको भी पूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। सर ने बताया कि उनको बुक्स भी प्रोवाइड नहीं करी जा रही हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुक्स आ गई हैं तो जी बुक्स तो रखी रहेंगी, जब टीचर नहीं होंगे वो तो भेड़ों की तरह रोकने का काम है, और उसको भी हम निभा रहे हैं। जैसे तैसे करके अपना प्रबंध हम कर रहे हैं ताकि बच्चों का भला उसके बावजूद भी हमें पे नहीं मिल रही, अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे, खुद भी हमारे भूखे रहने की नौबत आ चुकी है जी। तो इसमें जिसकी भी कमी है उसको सजा होनी चाहिए, ये सजा हमारे को क्यों दी जा रही है जी? मैम सर, आप प्रदर्शन में पहुंचे चंडीगढ़, क्या आपने अपनी आंखों से देखा वहाँ पर क्या दुर्व्यवहार महिलाओं के साथ? और कुछ महिलाओं के पास, कुछ जो टीचर हैं महिलाएं, उनके हाथ में गोद में बच्चे भी थे, लेकिन उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। हाँ बिल्कुल गलत है। नहीं, सरकार को कुछ बात करनी चाहिए थी, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निंदनीय है ये चीज़। क्या क्या मांगे लेकर आप लोग वहाँ पहुँचे थे? ये पुरानी पेंशन का ही था, वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए, ये नया सिस्टम है ये वापस लिया जाए, और कोई ज़्यादा मांग नहीं। तो क्या सरकार ने आप लोगों से बातचीत नहीं करी? नहीं, बातचीत नहीं की। सर क्या कहना चाहेंगे? 3 महीने से आपकी पेंशन तनख्वाह रुकी हुई है और ऊपर से टीचर्स की इतनी कमी है, किस प्रकार चल पाएंगे हरियाणा के स्कूल? ये तो देखो जी, जो मेरे साथी मामराज सर हैं, दूसरे संदीप सर हैं, इन्होंने मेरे से पहले जो कुछ बताया हम इनसे सहमत हैं। जब टाइम पर तनख्वाह ही नहीं मिलेगी टीचर को, कर्मचारी को, तो कैसे उनका काम चलेगा? EMI है, कई खर्चे वगैरह हैं। तो हम अभी मौजूद थे सफीदों के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइमरी विंग में, और यहाँ पर जो टीचर्स आप देख रहे हैं इतना रोष सरकार से जता रहे हैं कि 3 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, ऊपर से टीचर्स की इतनी कमी है स्कूल में, एक टीचर को 4 गुना बच्चे संभालने पड़ते हैं, और तनख्वाह ना मिलने की वजह से जो इनके परिवार की आजीविका है उस पर भी गहरा असर पड़ रहा है। तो किस प्रकार हमारे देश का भविष्य तय होगा? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हरियाणा में जो स्कूल हैं उनका हाल क्या चल रहा है। मैं आप लोगों के चैनल का आभार व्यक्त करता हूं, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से, कि आप जनता से जुड़े हुए सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और समाज को जागरूक करते हैं। इसके लिए वो आभार आप लोगों का। हम
मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि हरियाणा जो सरकार है, जिस तरह की परिस्थितियाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके की जा रही हैं, चिराग योजना लेके आई सरकार ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले जो काबिल बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल की तरफ धकेल दिए जाएं, और अगले सेशन से जिस प्रकार की कंडीशन एडमिशन पे लगाई जा रही है उससे हमें अंदेशा ये है कि आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 5.5 साल 1 अप्रैल से और अगले सेशन से 6 साल की एज बाउंड कर दी गई है, इससे कम के किसी बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में नहीं हो पाएगा। अब सवाल ये है कि समाज का जो स्वरूप है इस समय वो इस तरह का है कि कोई भी माँ बाप 2.5-3 साल का बच्चा होते ही उसको किसी ना किसी स्कूल में डाल देता है, और जो बच्चा एक बार प्राइवेट स्कूल की लाइन में चला जाएगा वो सरकारी स्कूल में आएगा ही नहीं। तो 6 साल का बच्चा, 5.5 साल का बच्चा स्कूल जो एज जो रखी गई है उस एज को पूरा करने के बाद स्कूल में आने के काबिल ही नहीं होगा। तो जब एडमिशन एक तरफ से तो पहली क्लास से एडमिशन मतलब बंद हो जाएंगे, और ऊपर से जो बच्चे ऊपर की क्लासों में पढ़ रहे हैं 3री से लेके +2 तक, कोई भी बच्चा जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है वो प्राइवेट स्कूल में जा सकता है, सरकार उसकी फीस पे करेगी। इस ढांचे के अंतर्गत ये स्कूली जो शिक्षा है इसको हरियाणा में तबाह करना चाहती है सरकार, हमें ऐसा लगता है ये नीतियाँ कह रही हैं, नीतियों से जो संकेत निकल रहे हैं। इसी तरीके से आप देखोगे कि अब कोई कोटा या निर्धारण नहीं है कि 5%, 10% बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जा पाए, कितने भी बच्चे चले जाएं, स्कूल को डिमांड देनी होगी उसके मुताबिक जा सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार जो सेंटर की पॉलिसी है, सेंटर में जो दिखाया जा रहा है उसके विरुद्ध यहाँ पर काम होता है। अब मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पे एक ड्रामा रचा गया कि मॉडल संस्कृति स्कूल सरकार को नए खोलने थे, जबकि पुराने जो स्कूल थे उन्हीं पे नाम लिख करके मॉडल संस्कृति स्कूल डिक्लेयर कर दिया गया और उनमें फीस लागू कर दी गई। सरकारी स्कूल है, आरटीई कहता है कि किसी भी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से फीस नहीं ली जा सकती, लेकिन मॉडल संस्कृति स्कूल के नाम पे बच्चों से फीस उगाना शुरू कर दिया गया। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे जाएंगे चिराग योजना के तहत सरकार उनकी फीस प्राइवेट स्कूलों को पे करेगी, तो कौन माँ बाप अपने बच्चों को इन स्कूलों में भेजेगा। इस तरीके से हरियाणा में जो सार्वजनिक शिक्षा का ढांचा है ये बिल्कुल तबाही के कगार पर ले जाना इन नीतियों ने तय कर दिया है, और हम हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की तरफ से इन नीतियों का पुरजोर विरोध करते हैं, और आगामी आंदोलन बड़े तेजी के साथ आंदोलन हरियाणा में खड़ा होगा और इन नीतियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरियाणा के जो हालात हैं आप सब उससे वाकिफ हैं। हर एक महकमे से कर्मचारियों से लेकर जो हमारे देश का भविष्य है यानी कि स्तंभ है, अध्यापकों के साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और जो छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी के बच्चे हैं, जो नई नीतियां, शिक्षा नीतियां आई हैं, क्या वो सही हैं? आप सबकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। टीचर्स के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, चंडीगढ़ सीएम हाउस के घेराव के दौरान अपने हक मांगने के लिए ये वहां पर गए थे, लेकिन इनके ऊपर लाठीचार्ज करी गई, ऐसा दुर्व्यवहार इनके साथ किया गया। साथ ही साथ नारी शक्ति महिला जो टीचर्स हैं उनके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार किया गया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। देखते रहें सिटी न्यूज हरियाणा और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।